उस तीर्थ में रहते हैं। तो ये श्वेत गंगा है और भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए गंगा जी स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पर। श्वेत गंगा क्यों नाम है उसका भी मीनिंग बताएंगे। तो यहाँ पर एक मंदिर है श्वेत माधव, मत्स्य माधव का। वो किस डायरेक्शन में है, पीछे है कि वो आगे है? उधर है। तो त्रेता युग में एक राजा हुए थे, उनका नाम है श्वेत, और रोज भगवान जगन्नाथ का वो दर्शन करने के लिए आते थे और भगवान की सेवा करते थे। खुद अपने हाथ से प्रसाद बना के लाते थे, खिचड़ी बना के लाते थे भगवान के लिए। एक बार वो देखते कि बहुत सारे देवी देवता हैं, भगवान के लिए स्पेशल आइटम बना के लाए हैं, तो उनको बहुत लज्जा आ जाती है कि जगन्नाथ जब इतने सारे पकवान खाएंगे स्वर्ग लोक के लोगों के हाथों से, तो मैं जो खिचड़ी बना के लाता हूँ सिंपल, वो खाएंगे नहीं। और भगवान उनको उनकी सेवा से इतना प्रसन्न थे, रोज़ वो सेवा करते थे कि भगवान उनकी खिचड़ी भी खाते हैं। तो देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान बोलते हैं कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको अपना नाम देता हूँ। तो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँगा माधव, पर मेरा नाम कहलाएगा श्वेत माधव, तुम्हारा नाम मैं अपने आगे लगा दूँ। तो यहाँ पर श्वेत माधव का मंदिर भी है, या मत्स्य माधव भी कहते हैं उनको। तो भगवान ने बोला कि मैं अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम लगाऊंगा, तुम्हारे नाम से कहलाऊंगा। श्वेत माधव यहाँ मंदिर भी है। और एक भगवान के बहुत महान भक्त हुए थे, तालुचा महापात्र। उनको वाराणसी जाना था गंगा में स्नान करने के लिए। वो सोच रहे थे कि मैं वाराणसी जाके गंगा में स्नान करूं। तो एक बार वो श्वेत गंगा में स्नान करने के लिए आए थे यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ से डुबकी लगाई तो सीधे वो वाराणसी में निकले, मणिकर्णिका घाट में निकले। वो बहुत आश्चर्य में आ गए और फिर वहाँ से डुबकी लगाए तो फिर यहाँ निकले सीधे श्वेत गंगा में। ऐसा है। भक्त लोग बताते हैं कि कुछ साल में एक बार समय आता है जिसका पानी पूरा सफ़ेद हो जाता है, दूध के जैसे। और एक भगवान की बहुत महान भक्त हुई थी गंगा माता गोस्वामी, उनकी भी यहाँ पर कहानी आती है। गंगा माता गोस्वामी जो थी वो असल में बांग्लादेश में एक जो राजा हुए थे चैतन्य महाप्रभु के थोड़े बाद, वहाँ के राजा के राजकुमारी थी वो। और राजा के जाने के बाद उनको ही राज्य काज्य देखना पड़ रहा था। उनका विवाह नहीं हुआ था उस समय, पर वो भगवान की बहुत महान भक्ति थी। वो वृंदावन जाना चाहती थी, तो वो हमेशा सोचती थी कृष्ण की सेवा कैसे करें, वृंदावन कैसे जाएं। पर उनके मंत्री लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो वो बोलती हैं कि 1 महीने के लिए मैं वृंदावन जा रही हूँ, आप लोगों को अलग अलग सेवा देके। तो उनका प्लान था अगर लोग 1 महीने चला सकते तो आगे भी चला लेंगे। तो ऐसे वो 1 महीने का उनको सेवा देके वो निकल जाती हैं और फिर वो वृंदावन जाती है वहाँ सेवा, फिर वो वापस ही नहीं जाती है। और वृंदावन में बहुत भजन करती हैं। और वहाँ पर एक बहुत महान भक्त हुए थे जो रूप गोस्वामी की लाइन में आते हैं, हरिदास पंडित। तो वो उनसे बोलते हैं कि आप मुझे कृपया दीक्षा दीजिए। तो वो बोलते हैं आप राजकुमारी हैं, आप इतना वैराग्य का रास्ता नहीं कर पाएंगे, आप ये तपस्या नहीं कर पाएंगी। तो बोलते हैं नहीं, मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, आप कृपया मुझे दीक्षा दीजिए, मैं करूँगी, भक्ति करूँगी। तो काफ़ी दिनों तक वो फिर और अच्छे से भक्ति करती हैं और उसके बाद वो हरिदास पंडित उनको कृपा प्रदान करते हैं, उनको दीक्षा देते हैं। और फिर वो काफ़ी समय तक वृंदावन में निवास करती है। और फिर हरिदास पंडित उनको एक सेवा देते हैं। हरिदास पंडित उनको बोलते हैं कि आप जगन्नाथपुरी जाइए और जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य का जो घर है, यहाँ पर अभी सामने जाएंगे, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है जो कि राजपुरोहित थे जगन्नाथ जी के और चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट पार्षद थे। तो वहाँ उनके घर में विग्रहों की सेवा करिए और यहाँ पर ये जो श्वेत गंगा है इसका भी सेवा।